अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज हम दुनिया का नंबर 1 आयल बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बालों के मसाइल के लिए करामाती चीज़ है ये। बंगरा का हम ऑयल बनाएंगे जिसे हिंदी में ब्रिंगराज कहा जाता है और इंग्लिश में फ़ाल्स डेज़ी कहते हैं। मैं इसकी पहचान भी आपको करवाता हूँ। वैसे तो इसके अनगिनत फ़वाइद हैं। इसके फ़वाइद पर मेरी पहले भी वीडियो है, हम फिर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज हम बालों से मुतअल्लिक़ ये कितनी इफ़ादियत रखती है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। और इसका प्रॉपर ऑयल मैं बनाना आपको सिखाने जा रहा हूँ, जिसे आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुमकिन है अगर आप बालों के मसाइल से परेशान हैं तो आप कई तरह के ऑयल वगैरह इस्तेमाल करके मायूस हो चुके हों, लेकिन आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप मायूस नहीं होंगे। बालों की नशो नुमा बेहतर होगी, बाल आपके घने मज़बूत चमकदार होंगे। बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं वक्त से पहले तो इंशाल्लाह वो रुक जाएंगे। ये देखिए, ये है बंगरा। मैं आपको दिखाता चला जाऊँ। नमी वाली जगहों पर ही हमें ये मिलता है। देखिए, इससे मिलते जुलते पत्तों वाली कई एक जड़ी बूटियाँ हैं, तो आपने धोखा नहीं खाना, इसकी अच्छे से पहचान कर लें। हम ये थोड़ा सा कलेक्ट कर लेते हैं बाहर से और फिर प्रॉपर हम इसका ऑयल बनाते हैं। ये कुछ इस तरह का सफ़ेद छोटा सा इसका बहुत ही खुशनुमा फूल बनता है और फिर इसी मुकाम पर तुख़म बनते हैं। ये कच्चे हैं, मैं कोई और पौधा देखकर आपको पुख्ता तुख़म भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो नमी वाले मुकामात आप देखेंगे, कहीं कोई ट्यूबवेल है या कोई नदी नाला है या वैसे फ़सलों के आसपास भी ये मिल सकता है। किसी भी मौसम में इसके मिलने के इम्कानात होते हैं, लेकिन मोस्टली ये दीगर जड़ी बूटियों के साथ कुछ इस तरह से उगा हुआ होता है कि इंसान उस जगह से गुज़र भी जाता है और ये नज़र नहीं आता। तो आपने अच्छे से इसकी पहचान कर लेनी है तो आप इसे तलाश कर सकेंगे इंशाल्लाह। मैं कुछ क्लियर इमेजेस भी आपको दिखा रहा हूँ जिनसे आपको इसकी पहचान करने में मदद मिलेगी। बड़ी ही कमाल की चीज़ है ब्रिंगराज। गर्म खुश्क मिजाज होता है इसका और इसे मुख्तलिफ़ मकासद के लिए, मुख्तलिफ़ अमराज़ के इलाज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह इसके फ़वाइद पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, मज़ीद भी मैं इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आज हम सिर्फ़ इसका तेल बनाना सीखेंगे। ये देखिए, पुख्ता तुख़म स्याह रंगत के छोटे छोटे से इसके बहुत ही बारीक बारीक से तुख़म होते हैं। तो हमने मुनासिब बंगरा जमा कर ली है। अब जो पहला काम है, इसको प्रिपेयर करना है हमने ऑयल बनाने के लिए। तो घर ले जाकर हम इसे धो लेंगे, धो के हम इसे साफ़ सुथरा कर लेंगे, क्योंकि जड़ समेत हमने इसे उखाड़ा है तो जड़ के साथ काफ़ी सारी मिट्टी लगी हुई है। तो हमने इसको अच्छे से धो के सारी मिट्टी वगैरह दूर कर देनी है। वैसे हम ऊपर से भी तोड़ सकते थे, ऑयल बनाने के लिए इसके पत्ते और शाखें ही काबिल इस्तेमाल हैं, लेकिन जड़ मुझे और मकसद के लिए चाहिए। इसकी जड़ बहुत ही मुकव्वी होती है, जिसे माजूनात वगैरह में या मुख्तलिफ़ मुकव्वी अदविया में शामिल किया जाता है। तो इसलिए मैंने इसे जड़ समेत उखाड़ लिया है ताकि इसकी जड़ को किसी दूसरे काम में लाया जा सके। धो के हमने इसे साफ़ शफाफ कर लिया है। थोड़ी देर के लिए हम इसे धूप में फैला देते हैं ताकि पानी खुश्क हो जाए। बहुत जल्द इंशाल्लाह इसका पानी खुश्क हो जाएगा, जो नमी वगैरह है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। ये अब तकरीबन 10-15 मिनट बाद खुश्क हो चुका है, पानी वगैरह उड़ गया है भाप बन के। अब हम इसकी जड़ें अलग कर लेते हैं। इसकी जड़ों को खुश्क करके पाउडर बना के मुकव्वी अदविया में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, छोटे छोटे पौधे के नीचे भी काफ़ी सारी जड़ें हैं जो कि बीख बंगरा के नाम से जाने जाते हैं। बीख फ़ारसी में जड़ को कहते हैं, तो बीख बंगरा के नाम से इसे जाना जाता है। ये हमने सारे पौधों की जड़ें हटा ली हैं, अलग कर ली हैं। अब आप इसे ब्लेंडर वगैरह में पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, या चट्ठू में या कुंडी वगैरह में इसे कूट सकते हैं। तो मेरे पास अभी हावन दस्ता है,
मैं इसमें इसे थोड़ा सा कूट लेता हूँ। आपको जो ऑप्शन आसान लगे उसके मुताबिक आप तैयार कर सकते हैं। अब हम नारियल के तेल में इसे पका लेंगे। बर्तन में नारियल का तेल तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने डाला है। तिलों का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, नारियल का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नारियल के तेल को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये बालों के लिए खसूसियत से मुफीद है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे, हल्की सी आंच पर 15-20 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। बंगरा के असरात, उसके ख़वास तेल में पूरी तरह से आ जाएंगे। आपने आग को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, उससे ये होगा कि जल्दी से बंगरा जल जाएगा और उसके असरात, उसकी खूबियाँ पूरी तरह से नारियल के आयल में शामिल नहीं होंगी। तो आप देखिए कितना प्यारा खुशनुमा इसका सब्ज़ रंग दिलकश लग रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार है, आप लगाने में बिल्कुल इसे नागवार नहीं महसूस करेंगे। और इंशाल्लाह बालों के तमाम मसाइल के लिए, आपके बाल कमज़ोर हैं, गिरते हैं, सर में बहुत ज़्यादा खुश्की है, क्योंकि बंगरा के इस्तेमाल के साथ सर की जिल्द की तरफ दौरान खून भी बेहतर होता है। मसामात जो बेजान हो चुके होते हैं और जिस वजह से फिर बाल तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं, वो मसामात खुल जाते हैं, ज़िंदा हो जाते हैं, जिल्द तरोताज़ा हो जाती है। हमने इसे पका लिया है 20 मिनट के करीब धीमी आंच पे। अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। पुन कर बर्तन में हम इसे पड़ा रहने देंगे ताकि नॉर्मल दर्जा हरारत पर ये आ जाए, ठंडा होता रहे। तेल हमारा तैयार है, जो हर उम्र, हर जिन्स के अफराद बालों के तमाम तर मसाइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और जो बहुत ही खुशबूदार है। तेल लगाने के बाद आपको सर वगैरह धोने की भी ज़रूरत नहीं है, जब आप चाहेंगे सर धोएंगे और रोज़ाना आप अपने सर पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑयल हमारा अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, इसे हम महफूज कर लेंगे। ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास शीशे का कोई बर्तन हो, जैम वगैरह वाला खाली जार हो, एयर टाइट हो, ताकि ये ज़्यादा देर तक महफूज रह सके। इसे हम महफूज कर लेंगे। ये देखें कितना प्यारा बेहतरीन शानदार इसका रंग है, माशाल्लाह बहुत ही खुशनुमा ये ऑयल तैयार हुआ है। 5-6 माह तक ये काबिल इस्तेमाल है, इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह ज़रूर आप इस ऑयल को बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आइंदा भी मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।